3 वेज जिनसे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। नंबर 1, बी प्रोडक्टिव। हमारा ब्रेन वायर्ड है कि जब भी हम कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं तो हमारा ब्रेन उसके लिए हमें रिवॉर्ड करता है और हमें अपने बारे में अच्छा महसूस होता है। तो जब भी आप डाउन और अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर लो। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज से आपकी फिजिक और एनर्जी लेवल्स तो बेटर होंगे ही, साथ में आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके कॉन्फिडेंस पर दिखता है। नंबर 2, प्रैक्टिस सोशलाइजिंग। आपका हर फील्ड में कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। हो सकता है आप बास्केटबॉल खेलने में अच्छे हो और आप अपनी स्किल्स पर कॉन्फिडेंट हो, पर आप सोशल इंटरेक्शंस में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो याद करो आपने बास्केटबॉल की स्किल इंप्रूव करने के लिए क्या किया था, घंटों घंटों प्रैक्टिस करी थी ना। सिमिलरली सोशल कॉन्फिडेंस बढ़ाने का भी यही एकमात्र तरीका है। आप उस चीज से इतनी बार गुजर जाओ कि आपका डर ही खत्म हो जाए और अनजान लोगों से बात करना आपके लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो जाए। नंबर 3, अपनी खुद की इज्जत करो। आप जैसा अपने बारे में सोचते हो आप वैसा ही एक्ट करने लगते हो और जैसा आप एक्ट करने लगते हो लोग आपको वैसा ही देखेंगे। तो अगर आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करोगे, खुद की इंप्रूवमेंट पर काम नहीं करोगे, वैलिडेशन के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड करोगे, एक अनप्रोडक्टिव लाइफ जियोगे जिस पर आप खुद प्राउड नहीं हो, तो आपकी सेल्फ एस्टीम तो नीचे गिरेगी। फन तरीके से इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें बिना ग्रामर सीखे। सबसे पहले अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए जितना रीड कर सकते हो करो। अपने फेवरेट जॉनर की बुक्स, आर्टिकल्स, रेडिट पेजेस, इनको पढ़ो, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आपके ब्रेन को इनफ डाटा मिल जाता है कि प्रॉपर और अट्रैक्टिव सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं। अगर कोई इंग्लिश स्पीड से या एक्सेंट में बोलता है, उसे समझने में दिक्कत आती है, तो इंग्लिश में कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करो। इंग्लिश यूट्यूबर्स की वीडियोस देखो, इससे आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली आइडियाज पिकअप कर लेता है कि किस सिचुएशन में कैसे सेंटेंसेस चूज करके उनकी डिलीवरी कैसे करनी है। फाइनली आपकी रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग स्किल्स सब इंप्रूव हो जाएगी, पर स्पीकिंग स्किल्स कमजोर रह जाएगी, क्योंकि उसको इंप्रूव करने का एकमात्र तरीका है इंग्लिश एक्चुअल में बोलना, जो कि हो नहीं पाता क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लोग ही नहीं है जिनके साथ हम इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस कर सके। इसलिए इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है कैम्बली, जहां पर आप यूएस, कनाडा, यूके जैसे नेटिव स्पीकर्स के साथ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। कैम्बली के ट्यूटर्स इतने फ्रेंडली और नॉन जजमेंटल है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के साथ साथ नए लोगों के साथ बात करने का फियर भी ओवरकम कर सकते हो। इसमें आप 1-on-1 प्राइवेट क्लास या ग्रुप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट पार्ट ये कि आप सिर्फ 9 रुपीज में अपने पसंद के किसी भी ट्यूटर के साथ 15 मिनट्स की ट्रायल क्लास बुक कर सकते हो। 5 मिस्टेक जो स्टूडेंट्स को किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, आपकी क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान न देना। काफी स्टूडेंट्स पहले से ये माइंडसेट बनाकर चलते हैं कि स्कूल में मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, जब मेरे ट्यूशन में पढ़ाएंगे तब मैं सही से पढ़ूंगा। ये बिल्कुल गलत माइंडसेट है, क्योंकि स्कूल में आप अपना मेजॉरिटी टाइम स्पेंड करते हो। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो और टीचर खराब पढ़ा रहे तो सेल्फ स्टडी करो, पर उस टाइम को वेस्ट मत जाने दो। नंबर 2, एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में मेन डिफरेंस होता है कंसिस्टेंसी। टॉपर पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है, चाहे उसका मन करे या नहीं, और वहीं एक एवरेज स्टूडेंट का मन पूरी तरह से उस पर हावी होता है, इसलिए वो लास्ट तक प्रिपरेशन टालता रहता है। इसलिए अपने मन को कम वैल्यू देना स्टार्ट करो और डेली पढ़ने की हैबिट डालो। नंबर 3, जोश में ये गलती मत करना कि आपने बहुत सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लिया और एक ही कांसेप्ट को अलग अलग बुक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। हमेशा अपना स्टडी मटेरियल शॉर्ट और कंसाइज रखो। नंबर 4, स्टूडेंट्स अपनी मेमोरी को ओवर एस्टिमेट करते हैं, पर स्टैटिस्टिक्स पूरी सच्चाई दिखा देते हैं कि हम कितनी आसानी से चीजों को भूल जाते हैं, इसलिए जो भी आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करते रहो। नंबर 5, किसी भी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए कम इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जगह उन इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो, क्योंकि आपके 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स लाते हैं और 80% एफर्ट्स 20% रिजल्ट्स।